नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू हो गया है जो कि 4 अप्रैल तक चलेगा। इस दौरान लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए इस मुद्दे पर चर्चा की मांग की है। राहुल और प्रियंका गांधी ने ओम बिरला से मुलाकात भी की है, तो वहीं संसद में भारी बवाल भी आज हुआ है। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने लोकसभा में अमेरिकी टैरिफ का मुद्दा उठाया। उन्होंने इस मुद्दे पर पीएम मोदी को संसद आकर जवाब देने को कहा। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी से मांग की कि वो बताए कि किन क्षेत्रों में टैरिफ घटाया जाएगा। निर्मला सीतारमण और गौरव गोगोई के बीच में आज तीखी नोकझोंक भी इस मुद्दे में देखने को मिली। निर्मला सीतारमण ने कहा कि पीएम का अपमान करने के लिए गोगोई को माफी मांगनी चाहिए, जिसके बाद हंगामा और जोरदार हो गया, जिसकी वजह से स्पीकर को हस्तक्षेप करते हुए कहना पड़ा कि सदन नियमों के मुताबिक ही चलेगा। मतलब आज टैरिफ के मुद्दे पर संसद में जमकर हंगामा बरपा है। तो आज विपक्ष के इसी विरोध और हंगामे पर चर्चा करेंगे। राहुल गांधी की रणनीति क्या है उसको भी समझेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कल वोटर लिस्ट का मुद्दा, आज टैरिफ का मुद्दा, क्या चाहती है कांग्रेस पार्टी? कांग्रेस पार्टी केवल हंगामा चाहती है कि किसी तरह से सदन की कार्रवाई चले ना। इन लोगों को पता है कि प्रधानमंत्री मोदी अभी मॉरिशस गए और मॉरिशस में 2 दिन की उनकी यात्रा है। उनके दौरे में कई ऐसे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की मीटिंग होनी है जो भारत के लिए फायदेमंद होगा। लेकिन ये लोग हर मुद्दे पर चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी आकर इनको जवाब दें। हर मुद्दे पर अगर प्रधानमंत्री मोदी जवाब दें तो इतने बड़े कैबिनेट की क्या जरूरत है? अगर हर मुद्दे पर राहुल गांधी ही बोले तो ये गौरव गोगोई की क्या औकात है? क्यों नेता प्रतिपक्ष बनाया जाता है या फिर नेता बनाया जाता है सदन का और फिर डिप्टी लीडर भी बनाया जाता है जो उपनेता के तौर पर गौरव गोगोई है लोकसभा के अंदर। तो अगर हर मुद्दे पर आप कहोगे कि प्रधानमंत्री आकर जवाब दें तो ये तो उनका अपमान है। इसलिए स्पीकर ने भी कहा कि आप लोग किसी मुद्दे को नियम के अनुसार उठाने की कोशिश कीजिए। राहुल गांधी थोड़े सचेत हो गए थे इस बात के लिए कि ये मुद्दे 0 आवर में या फिर प्रश्नकाल में, जो क्वेश्चन आवर होते हैं, उस समय कुछ मुद्दे उठाने के होते हैं। तो प्रश्नकाल जो होता है उसमें तो आपने जो क्वेश्चन पहले से लिस्ट में दिया है उसके लिए उसको जवाब देने के लिए मंत्री आपके सामने आएंगे। उसमें ये जरूरी है कि कुछ स्टारर क्वेश्चन होंगे, कुछ नन स्टारर क्वेश्चन होंगे, यानी कि कुछ का जवाब मौखिक में दिया जाएगा जिस पर चर्चा भी हो सकती है, लेकिन कुछ का लिखित जवाब दिया जाएगा। अब इन लोगों ने जो टैरिफ का मुद्दा उठाया, अमेरिका की सरकार, ट्रंप ने अनाउंस किया कि भाई जो हमारे ऊपर जैसे टैरिफ लगाता है हम भी उसके खिलाफ टैरिफ लगाएंगे। अब इन लोगों ने यह समझ लिया कि भारत के खिलाफ बड़ी कठोर कार्रवाई होने वाली है। इन लोगों ने यह नहीं सोचा कि कुछ समय पहले ही अमेरिका में ही पीएम मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप की मुलाकात जब हुई थी तो इन लोगों ने मिशन 500 लागू करने की बात की थी कि 2030 तक हम लोग, अमेरिका और भारत का व्यापार $500 बिलियन का होगा। $500 बिलियन का, जो अभी $190 बिलियन का है अमेरिका और भारत का व्यापार, जिसमें भारत सरप्लस में आता है। यानी भारत अमेरिका को एक्सपोर्ट ज्यादा करता है $80 बिलियन के आसपास और इंपोर्ट वहां से $40 बिलियन के आसपास होती है। ओवरऑल $43 बिलियन हम सरप्लस में हैं। तो अमेरिका हमसे ज्यादा सामान लेता है, हम उससे कम सामान लेते हैं। और इसलिए दोनों के बीच जो ट्रेड पार्टनरशिप हुई, जिसको कहा गया कि 2030 तक हम $500 बिलियन ट्रेड करेंगे एक दूसरे के साथ मिलकर। यानी एक तरफ जो राहुल गांधी और उनके चमचे ये कहते हैं कि चीन के साथ व्यापार हमें कम करना चाहिए, तो फिर चीन के साथ व्यापार कम करोगे जो तुम लोगों ने एक बना के रखा था पिछले 30-40 सालों से कि चीन को हमारे मार्केट में घुसने दिए, तो अचानक से तो ऐसा हो नहीं सकता कि चीन को भी अपने मार्केट से आउट करो, अमेरिका को भी अपने मार्केट से आउट करो और फिर अकेले बैठकर डुगडुगी बजाओ। आपको इस ग्लोबल वर्ल्ड में कहीं ना कहीं किसी न किसी के साथ अच्छे संबंध रखने पड़ेंगे अगर अपने दुश्मनों के ऊपर कंट्रोल रखना है। तो अमेरिका और पाकिस्तान और चीन, इन तीनों में आपको चुनना होगा तो अमेरिका को ही चुनेंगे।
चीन पाकिस्तान का समर्थन कर रहा है। भारत की यही स्ट्रेटजी रही जिसके कारण पिछले 8 सालों से, 8 साल से लगभग पिछले 8 सालों से अमेरिका ने अपनी पूरी रणनीति बदल दी एशिया के अंदर। वो पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं कर रहा, चीन के खिलाफ बात कर रहा है और भारत और अमेरिका मिलकर चीन को कंट्रोल करने की कोशिश किया, उसके मार्केट पर भी। और इसीलिए टैरिफ वार की बात भारत और अमेरिका के बीच नहीं हो रही, बल्कि अमेरिका और चीन के बीच हो रही है। तो आगे जो भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड पार्टनरशिप को बढ़ाने के लिए, ट्रेड बढ़ाने के लिए जो समझौते होने वाले हैं, और अमेरिका यानी कि ट्रंप प्रशासन की तरफ से जो कहा गया कि हमारे खिलाफ जो टैरिफ लगाता है हम उसके खिलाफ भी टैरिफ लगाएंगे, जो पहले से नहीं लगा रही थी कई देशों के साथ, जैसे कनाडा के साथ, मेक्सिको में, भारत में भी वो लागू है वो नियम। तो इसलिए ये नेगोशिएशन फिर से हो रहा है कि हम किन किन क्षेत्रों में बेहतर संबंध बना सकते हैं। ट्रेड पार्टनर जब हमारा बनेगा अमेरिका, टैरिफ हम कम करेंगे तो उससे सामान्य लोगों को नुकसान कम हो, सामान्य कारपोरेट हाउस को नुकसान कम हो, छोटे व्यापारियों को नुकसान कम हो। इसके लिए भारत और अमेरिका दोनों के बीच नेगोशिएशन चल रहा है। लेकिन आप क्या चाहते हो? आप चाहते हो कि कोई जो नेगोशिएशन हो रहा है किसी देश के साथ, जिसमें कई सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आप तक भी एक्सेस नहीं होना चाहिए क्योंकि आप अभी सरकार में नहीं हो, विपक्ष में हो, वो सारे एक्सेस संसद के अंदर मिल जाए, उस पर डिबेट हो और उसके बाद उसे सार्वजनिक कर दिया जाए, ताकि पूरी दुनिया में यह पता चल जाए कि भारत और अमेरिका के साथ संबंध कैसे चल रहे हैं। उन दोनों के बीच क्या अमेरिका और चीन की तरह टैरिफ वार चल रहा है, या फिर भारत और अमेरिका जो अपने बेहतर संबंध के लिए पूरी दुनिया में जाना जा रहा है कि दोनों देशों के यानी प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप, ये दोनों के बीच व्यक्तिगत संबंध भी अच्छे हैं। और कभी भी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, इंटरनेशनल रिलेशन में व्यक्तिगत संबंधों को इग्नोर नहीं किया जाता है कि अगर दो राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष अगर एक दूसरे के साथ वैचारिक समानता रखते हैं, बेहतर संबंध है, तो कुछ छोटी मोटी परेशानियां अपने आप ही सुलझा ली जाती है। और ये हिंदुस्तान में चल रहा है। इसलिए जो ट्रेड एंड कॉमर्स मिनिस्ट्री है उसके तरफ से राज्य मंत्री आए और जितिन प्रसाद ने रिटन में जवाब दिया कि देखिए ये मोटा मोटी चीजें हैं, हम छुपा नहीं रहे, हम बता रहे हैं। और ये जितिन प्रसाद कौन है? कभी राहुल गांधी के बड़े चहेते हुआ करते थे, कांग्रेस के नेता। ये भारतीय जनता पार्टी में आए तो इनका प्रमोशन हो गया, इतने दूर तक आ पाए हैं कि मिनिस्टर बन गए केंद्र में। पहले उत्तर प्रदेश में मिनिस्टर बने थे, उत्तर प्रदेश के ही नेता हैं। तो उन्होंने ये बताया कि देखिए हम दोनों के बीच नेगोशिएशन हो रहा है और उस नेगोशिएशन में हम कोशिश करेंगे कि भारत को नुकसान कम हो। अब अगर टैरिफ की बात होगी तो हम अगर महंगे सामानों के टैरिफ में कुछ चेंजेस करेंगे, अगर मर्सिडीज की गाड़ियां, ऑडी या फिर टेस्ला की गाड़ियां, यहां पर उस पर थोड़ा टैरिफ कम कर दिया जाए, वो इस मार्केट में और ज्यादा महंगा है, फरारी ज्यादा महंगा है, तो सामान्य लोगों को क्या परेशानी होगी? ये तो खरीदने वाले वही लोग हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी खरीदेंगे, करोड़ों रुपया कमाने वाले लोग खरीदेंगे, उनके जेब पर ज्यादा पैसा बर्डन बढ़ेगा। दूसरी बात, उसका का कंपटीशन हिंदुस्तान की मारुति से है, उनका कंपटीशन भारत की किसी छोटे मोटे कार निर्माता कंपनी से है। क्या महिंद्रा उतने महंगा कारें बना पाती है? क्या टाटा उतनी महंगी कारें बना पाती है जो वो बनाते हैं? तो उनसे हमारा कंपटीशन नहीं है, लेकिन उससे टैरिफ कम करने पर उसका मार्केट यहां पर एक्सेसिबल होगा, वो थोड़ी सस्ती होगी, तो वो उन लोगों तक रीच पहुंचाएगी जो कि अभी उस दायरे से थोड़े नीचे है। तो इसलिए हिंदुस्तान नेगोशिएशन कर रहा है कि हम क्या क्या कर सकते हैं और उसके बदले में हमें क्या मिलेगा। अगर हम नेगोशिएशन करेंगे तो अमेरिका में हम अपने तरीके से एक्सपोर्ट करते हैं यहां से, उसे बढ़ाने की भी कोशिश करेंगे कि हमारे यहां कौन कौन सा सामान है जो अमेरिकी मार्केट के अनुकूल है और वहां भेजने के बाद हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। तो ये नेगोशिएशन चल रहा है, लेकिन राहुल गांधी उनकी टीम को एक ही चीज चाहिए और वो चाहिए कि कोई भी सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स, सरकार के स्तर पर कोई भी फैसला होने से पहले पूरे हिंदुस्तान में हंगामा हो ताकि वो फैसला रुक जाए। ये
अगर ये चाहते हैं कि अमेरिका के साथ बेहतर संबंध रहे, तो फिर आप चीन को फायदा पहुंचाने के लिए हिंदुस्तान के वाणिज्य व्यापार को प्रभावित नहीं कर सकते, इसके एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर दबाव नहीं डाल सकते। इसलिए इन लोगों ने जो तरीके अपनाए हंगामा करने के, उस हंगामे का नतीजा यही निकला। राहुल गांधी पहले ये सवाल उठाए थे, फिर गौरव गोगोई उठाए, डांट फटकार हुई, बताया गया कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी इस बात के लिए आपको अलाउ नहीं करती कि आप कोई भी उलूल जुलूल मुद्दा लेकर आ जाओगे, ये नियम कानून के दायरे में रहेगा। और इसी को लेकर राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा पहुंचे ओम बिरला के पास, स्पीकर से मिलने के पास, कि भाई हमारे लोगों के मुद्दे को दबाया जा रहा है, हम लोगों को बताया नहीं जा रहा है, हम चाहते हैं कि चर्चा फर्जी वोटर पर हो, हम चाहते हैं कि चर्चा मणिपुर के मुद्दे पर हो, हम चाहते हैं कि चर्चा डिलिमिटेशन पर हो, जो डिलिमिटेशन अभी शुरू नहीं हुआ है उसके ऊपर चर्चा हो, हम चाहते हैं कि चर्चा ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर हो। तो सारे मुद्दे जो पॉलिटिकली बाहर में चर्चा जिसकी हो रही है, जिसका विरोध आपके पार्टनर कर रहे हैं, उस मुद्दे को आप संसद में के अंदर डिस्कशन के लिए लाना चाहते हो। खैर, डिस्कशन के लिए लाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके लिए नियम है कि आप उस नियम के अकॉर्डिंग चलोगे। इसलिए बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में यह चर्चा हुई थी कि आपने, ऐसा नहीं है कि स्थगन प्रस्ताव कांग्रेस ने और ये विपक्षी पार्टी सारे मिलजुल कर एक दिन में 17 स्थगन प्रस्ताव लाया, राज्यसभा के अंदर भी 17 बार। हर मुद्दे पर स्थगित कर दो, हर मुद्दे पर इसका स्थगित करके और हमारे मुद्दे पर चर्चा करो, तो ऐसा संभव नहीं है। नियम आपके लिए भी है, नियम भारतीय जनता पार्टी के लिए भी है, स्पीकर आपके भी नहीं है, स्पीकर उनके भी नहीं है, लेकिन उनको नियम के अनुसार चलना पड़ता है, स्पीकर को भी और वहां पर राज्यसभा में चेयरपर्सन को भी। ये लोगों को नियम के अनुसार चलना पड़ता है। इसलिए ओम बिरला ने कहा कि आप दोनों आए हैं, स्वागत है, बैठिए, बात कीजिए, चाय पीजिए। जैसे जदयू के सांसद ने कहा था कि अगर यादव और मुस्लिम जो हमें वोट नहीं देता आए तो उसको चाय नाश्ता करवाएंगे, लेकिन पर्सनल फेवर नहीं करेंगे। वही बात हुई कि इन लोगों को समझाया गया कि भाई प्रियंका वाड्रा तो नई आई हैं संसद के अंदर, लेकिन आप तो पुराने हैं, नेता प्रतिपक्ष पहली बार बने हैं, आप तो इतने दिन से संसद में आते जाते हैं, 2004 से लगातार सांसद बने हुए हैं, लेकिन इतने दिनों में भी आपको संसद की कार्यवाही जो प्रोसीडिंग होती है उसके नियम कानून की जानकारी अगर नहीं है तो आपका कुछ नहीं हो सकता। आपको जानकारी रखनी चाहिए। आपके पास बड़ी टीम होती है, नेता प्रतिपक्ष का अपना ऑफिस होता है, वहां आपके पास सरकारी स्तर पर टीम दी जाती है कि पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग के बारे में उनको जानकारी दी जाए। आप इशारा करेंगे, वो नोट करके दे देगा कि कौन कौन से नियम के अनुसार क्या क्या किया जा सकता है। लेकिन फिर भी आप लोग एक जद्दोजहद की स्थिति पैदा कर रहे हैं, जिस तरह से ये हंगामा कर रहा है बार बार। और जो इन दोनों को, ये जो भाई बहन की जोड़ी है, इन दोनों को जो फटकार पड़ी है, ये रोते चिकते हुए ही बाहर निकले। लेकिन एक बात और चर्चा हो रही है, भाई जनता का मुद्दा है, जनता क्या चाहती है, इसी से लोकतंत्र चलता है। तो जनता तो आजकल यही चाह रही है कि अगर संसद की कार्रवाई के समय तुम लोग हो हल्ला ही मचाओ, हो हल्ला गैंग बनकर उभरो, तो उसके बाद तुम्हारे संसद की कार्रवाई के समय के भत्ते बंद होने चाहिए, सस्पेंड होते हो वेतन बंद होना चाहिए, तुम्हारे साथ भी वही व्यवहार होना चाहिए जो सरकार के दूसरे कर्मचारियों के साथ होता है। काम नहीं तो वेतन नहीं। आप काम करने वहां क्या जाते हो? काम करने जाते हो बिल पे चर्चा करने के लिए, काम करने जाते हो सरकार के कुछ योजनाओं पर चर्चा करने के लिए, पब्लिक का सेंटीमेंट लेकर, और वहां पर जाना चाहिए, जो करना चाहिए वो नहीं करते, सिर्फ अपना एजेंडा चलाते हो। तो फिर इसके लिए वेतन भत्ता बंद कर दो। फिर ये समझ में आएगा इनको कि संसद के अंदर जो हम लाखों लाख रुपया कमा के निकल रहे हैं, संसद का समय नष्ट करके, वो संसद का समय नष्ट करें या अपने लिए कुछ व्यवस्था करें। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत। धन्यवाद। तो अमेरिकी टैरिफ मुद्दे पर लोकसभा में विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया है। लोकसभा में कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि अमेरिकी टैरिफ मुद्दे पर पीएम मोदी जवाब दे। बीजेपी के नेताओं ने भी गौरव गोगोई को करारा जवाब दिया। हर दिन कांग्रेस की इसी तरह से पोल खुल रही है। राहुल गांधी ने लगता है तय किया है कि आने वाले दिनों में अमेरिका के टैरिफ
वॉर, रुपए की कमजोरी, महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दे को लेकर संसद में और हंगामा किया जाए। मतलब राहुल गांधी की तैयारी संसद में सिर्फ और सिर्फ बवाल करने की ही है। माहौल खराब करने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं, पर राहुल गांधी को अब जवाब उन्हीं की भाषा में दिया जा रहा है। तो आपकी क्या राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।